आइए जानते हैं आगे की कहानी। राजवीर नीरज के पास आकर उस पर गुस्सा करते हुए, ये सब क्या है नीरज? उसके सवाल पर नीरज, दिख नहीं रहा है क्या, पार्टी हो रही है। उसकी बात सुन राजवीर गुस्से से उसे उंगली दिखा, बंद करो ये सब और निकालो इन्हें अभी के अभी घर से बाहर। उसकी बात पर नीरज हंसते हुए, ऐसे कैसे बाहर निकाल दूं, पार्टी तो आज रात भर चलेगी। उसकी बात सुन राजवीर फिर से कुछ बोलने वाला होता है कि तभी वहां एक जोरदार थप्पड़ की आवाज आती है। थप्पड़ की आवाज सुन राजवीर और नीरज दोनों उस तरफ देखने लगते हैं तो शिवी गुस्से से खड़ी थी और उसके सामने एक लड़का अपने गाल पर हाथ रख खड़ा था। राजवीर जल्दी से शिवी के पास जाता है तो वही लड़का शिवी को देख, तुमने मुझे मारा। उसकी बात बीच में काट शिवी गुस्से से लड़के सामने को उंगली दिखा, अभी तो सिर्फ थप्पड़ मारा है, अगली बार अगर ऐसी बदतमीजी की तो तुम्हारा मुंह तोड़ दूंगी। इतना बोल वो गुस्से से उस लड़के को घूर रही थी तो वही वो लड़का भी गुस्से से शिवी को घूर रहा था। राजवीर शिवी को अपने तरफ घुमा, क्या हुआ शिवी? राजवीर के सवाल पर शिवी, कुछ नहीं बस इसके बदतमीजी का जवाब दे रही थी। राजवीर लड़के को घूरते हुए शिवी से, क्या किया इसने? राजवीर के सवाल पर शिवी उसे बताती है। राजवीर जब नीरज के पास गया था तो शिवी भी उसके पीछे जा रही थी, तभी इस लड़के ने जिसका नाम रॉकी है शिवी को रोक देता है। शिवी उसे देखने लगती है तो रॉकी सिगरेट का धुआं उसके चेहरे के करीब फेंकता है, पर फिर भी शिवी उसे इग्नोर कर आगे बढ़ने लगती है तो रॉकी शिवी का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद शिवी गुस्से से उसे खींच के एक थप्पड़ लगाती है। शिवी सारी बात राजवीर को बता देती है, जिसके बाद राजवीर गुस्से से रॉकी के पास जाकर उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है। राजवीर उसे दोबारा से मारने जाता है तो शिवी उसका हाथ पकड़ उसे रोक देती है। राजवीर नीरज को देख गुस्से से, निकालो अपने दोस्तों को अभी के अभी यहाँ से, वरना मैं इनके साथ तुम्हें भी बाहर निकाल दूंगा। उद्धरण चिन्ह। इतना बोल वो शिवी का हाथ पकड़ उसे लेकर वहां से अपने कमरे में जाता है। राजवीर और शिवी के जाने के बाद रॉकी नीरज के पास आकर, नीरज वो 2 टके की लड़की और तेरा वो पागल भा, वो अभी इतना ही बोला था कि नीरज उसका गला पकड़ लेता है। नीरज रॉकी का गला दबा दांत पिसते हुए, इसके आगे अगर एक शब्द और कहा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। वो मेरा भाई है और वो लड़की मेरे भाई की पसंद, तो मेरे घर में आकर अगर तू उन दोनों के साथ घटिया हरकत करेगा तो राजवीर भाई ने तो तुझे छोड़ दिया, पर मैं तुझे जान से मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। इतना बोल वो उसे छोड़ देता है तो रॉकी अपना गला पकड़ जोर जोर से खांसने लगता है। नीरज उसे उंगली दिखा, निकल यहाँ से। उसकी बात सुन उसके सारे दोस्त और रॉकी चले जाते हैं। सबके जाने के बाद नीरज वहीं पर रखा बियर का कैन उठा सोफे पर बैठ अपने मुंह से लगा पीने लगता है, पर तभी उसकी नज़र सीढ़ियों पर खड़ी शिवी पर जाती है। नीरज कुछ पल शिवी को देखता है, फिर उसे इग्नोर कर अपनी बियर पीने लगता है। यहाँ शिवी भी उसे इग्नोर कर शांता को चाय बनाने बोल अपने कमरे में चली जाती है। शिवी के जाने का बाद नीरज भी गहरी सांस लेकर वहां से अपने कमरे में चला जाता है। अगली सुबह नीरज की नींद आंखों पर अचानक पड़ रही तेज धूप के वजह से खुलती है। नीरज अपनी आंखें खोल देखता है तो उसके कमरे के खिड़की के पर्दे खुले हुए थे। नीरज चिढ़ते हुए, शांता। इतना बोल वो जैसे ही बेड पर उठ के बैठता है उसके सामने शिवी खड़ी थी। शिवी को देख नीरज चौंक जाता है, वही शिवी उसके सामने खड़ी होकर अपने हाथ सीने पर बांध उसे देख रही थी। अचानक नीरज को याद आता है कि उसने अपने अपर बॉडी पर कुछ नहीं पहना है, तो वो हड़बड़ाकर अपने आप को कंबल से कवर करने लगता है। नीरज शिवी को देख, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उद्धरण चिन्ह। नीरज के सवाल पर शिवी अपना एक अब्रो उठा उसे घूरती है तो नीरज आगे बोलता है, ये मेरा कमरा है और बिना मेरी परमिशन तुम मेरे कमरे में नहीं आ सकती। उसकी बात सुन शिवी उसे देख, यहाँ रहना है तो सुबह वक्त पर उठाना होगा और मैं जो कहूंगी वो करना होगा। उसकी बात सुन नीरज हैरान होकर, और तुम होती कौन हो जो मुझ पर हुक्म चलाने वाली? उसके सवाल पर शिवी उसे देख, तुम्हारी होने वाली भाभी, फिर कुछ देर रुक, तुम्हारे भाई की पसंद। उसकी बात नीरज चौंक कर उसे देखने लगता है तो वही शिवी उसे देख तिरछा मुस्कुरा देती है। शिवी, अगर नाश्ता करना है ती जल्दी नहा के तैयार होकर नीचे आना। इतना बोल वो वहां पर रखी बियर के कुछ कैन उठा कमरे से बाहर चली जाती हैं और यहाँ नीरज बस उसे देखता रह जाता है। शिवी नीचे आती है तो उसे राजवीर मिलता है। शिवी को नीरज के कमरे से आते देख राजवीर कंफ्यूज होकर, तुम उसके कमरे में क्या करने गई थी? उसके सवाल पर शिवी, आपके भाई को नींद से जगाने गई थी। इतना बोल वो मुस्कुरा के किचन में चली जाती हैं और यहाँ राजवीर अपना सिर में हिला वही डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। शिवी नाश्ता टेबल पर लगा रही थी, तभी नीरज सीढ़ियों से उतर के वहां आता है। नीरज को देख शिवी मुस्कुरा के, गुड मॉर्निंग नीरज। उसकी बात सुन नीरज उसे घूरता है, वही राजवीर भी हैरानी से शिवी को देखने लगता है। शिवी नीरज को बैठने बोलती है तो नीरज राजवीर को देखते हुए उसके ठीक सामने वाली चेयर पर बैठ जाता है। शिवी राजवीर और नीरज दोनों को नाश्ता सर्व करती है तो वही नीरज और राजवीर एक दूसरे को घूर रहे थे। शिवी उन दोनों को ऐसे देख, क्या हुआ,
उसकी बात सुन दोनों नाश्ता करने लगते हैं। नाश्ता करने के बाद नीरज वही सोफे पर बैठ अपने लैपटॉप में कुछ कर रहा था, तो वही राजवीर अपने प्रैक्टिस में तो शिवी राजवीर को आ रहे मेल को चेक कर रही थी। नीरज जो लैपटॉप पर कुछ कर रहा था, लैपटॉप की स्क्रीन देख अचानक उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। नीरज अपने कानों में लगे हेडफोन की आवाज़ और तेज कर ध्यान से वो गाना सुनने लगता है। फिर वो उस रूम की तरफ देखता है जहां राजवीर प्रैक्टिस कर रहा था। नीरज एक बार फिर सामने चल रहे गाने के सिंगर के नाम को देखता है जिस पर संघर्ष लिखा हुआ था। नीरज कुछ सोचने लगता है। यहाँ देखते ही देखते राजवीर का गाना फिर से ट्रेंडिंग पर आने लगता है। दूसरी तरफ प्रतीक अपने कमरे में गुस्से से अपने मैनेजर पर चिल्ला रहा था, क्योंकि अभी उसके गाने को एक हफ्ता ही हुआ था और नंबर 1 पर आने से पहले ही 2 दिन पहले रिलीज हुए संघर्ष के गाने ने उसे पीछे छोड़ दिया था। प्रतीक अपने मैनेजर को देख कुछ भी करो पर पता लगाओ ये संघर्ष कौन है। उसकी बात सुन मैनेजर अपना सिर हिला वहां से चला जाता है। यहाँ संघर्ष को उसके चेहरा ना दिखाने के शर्त पर गाने मिल रहे थे और उसके गाने लोगों को पसंद भी आ रहे थे। संघर्ष के गाने के वजह से प्रतीक का गाना ज़्यादा ट्रेंड नहीं कर रहा था। संघर्ष के गाने लोगों के बीच बहुत पसंद किए जा रहे थे, जिस वजह से उसे अब फिल्मों में गाने के लिए भी ऑफर मिल रहे थे, जिसमें से एक बहुत बड़ी फिल्म को संघर्ष साइन भी कर लेता है। इस फिल्म में पहले प्रतीक को लेना चाहती थी पर अब संघर्ष को मौका दिया गया है। ये जानकर प्रतीक का गुस्सा तो जैसे 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। प्रतीक गुस्से से संघर्ष को मिलने के लिए एक मेल करता है जो कि शिवी के पास जाता है, क्योंकि शिवी ही संघर्ष का सारा काम संभाल रही थी। मेल देख शिवी कुछ सोच राजवीर के पास जाती हैं और उसे बताती है। प्रतीक का मेल देख राजवीर उसे डर लग रहा होगा कि अब उसका करियर खत्म हो जाएगा। उसकी बात सुन शिवी वो तो होना ही था। उसकी बात सुन राजवीर उसे देखने लगता है तो शिवी कर्मा। उसकी बात पर राजवीर बस अपना सिर हिला देती है। शिवी राजवीर को देख कल हमें RK स्टूडियो काल्पनिक नाम गाना रिकॉर्ड करने के लिए जाना है, जो कि म्यूजिक डायरेक्टर शिवम गुप्ता काल्पनिक नाम के साथ आपको करना है, तो आप तैयार है ना। उसकी बात सुन राजवीर तुम मेरे साथ हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। इतना बोल वो शिवी के माथे को चूम लेता है तो शिवी उसके सीने से लग जाती हैं। यहाँ नीरज जो उनकी बातें सुन रहा था वो मुस्कुरा के मन में तो मेरा शक सही है, राजवीर ही संघर्ष है। इतना बोल वो अपने कमरे में चला जाता है। अगले दिन राजवीर और शिवी तैयार होकर RK स्टूडियो के लिए निकल जाते हैं। दोनों स्टूडियो मास्क लगाकर पहुंचते हैं। जहां जाने के बाद राजवीर अपना गाना रिकॉर्ड करने के लिए कैबिन में जाता है और शिवी उसका बाहर इंतजार कर रही थी। शिवी बाहर थी तभी उसका मोबाइल बजता है। शिवी अपने भाई शिवेन का कॉल देख शिवी जल्दी से कॉल उठा लेती है। शिवी खुश होकर कॉल पर बात करने लगती हैं और बात करते हुए वो अपने मास्क उतार देती है। शिवी खुश होकर शिवेन से बात कर रही थी और बात करते हुए वो वही कॉरिडोर में टहलने लगती हैं। शिवी कॉल पर बात करते हुए जैसे ही पीछे मुड़ती है वो सामने से आ रहे आदमी से टकरा जाती हैं। शिवी आदमी से टकरा जैसे गिरने वाली होती हैं, वो आदमी शिवी को पकड़ लेता है। शिवी जिसने डर के वजह से अपनी आंखें बंद कर ली थी वो अपनी आंखें खोल जैसे सामने देखती है। प्रतीक को देख शिवी हड़बड़ा जाती है और जल्दी से उसे खुद से दूर करने के लिए धक्का देती है, जिस वजह से प्रतीक की पकड़ शिवी से छूट जाती है और शिवी धड़ाम से नीचे गिर जाती है। नीचे गिरने की वजह से शिवी को कमर में चोट लग जाती है और उसके मुंह से हल्की आह निकल जाती है। शिवी को नीचे गिरा देख प्रतीक चौंक जाता है और जल्दी से उसके पास बैठ तुम ठीक हो। उसके सवाल पर शिवी घबराते हुए उसे देखती है और अपना सिर हाँ में हिला देती है। वही प्रतीक शिवी के चेहरे को देखता है तो उसके चेहरे को देखता ही रह जाता है। प्रतीक शिवी को उठने के मदद के लिए उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाता है। शिवी उसके हाथ को देख पीछे सरक जाती हैं। शिवी को ऐसे देख प्रतीक कंफ्यूज हो जाता है और फिर खुद उसे उठाने आगे बढ़ जाता है। प्रतीक को अपने करीब आते देख शिवी घबरा जाती है और बोलती है नहीं मैं उठ जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह प्रतीक कुछ पल रुक अरे नहीं तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है, मैं हेल्प कर देता हूँ। इतना बोल वो जैसे ही शिवी को छूने वाला होता है कोई प्रतीक का हाथ पकड़ लेता है।